हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। तो जैसे कि आपको मालूम है, इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में मैंने एक्सरसाइज 1.1 कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया था। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक्सरसाइज 1.2। बट बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज 1.2 कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो मैं आपको बता देता हूं, एंड देन आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सम। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, वीडियो पर एंड तक बने रहना। मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखा हुआ है। फर्स्ट फॉर्मूला आपका है सम ड्यू। सम ड्यू इक्वल टू होता है प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। उसको हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, एस डी, दैट मीन्स सम ड्यू इक्वल टू पी डब्ल्यू मीन्स प्रेजेंट वर्थ प्लस टी डी मतलब होता है ट्रू डिस्काउंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया आपका सम ड्यू का। दैट मीन्स आउट ऑफ दीज थ्री क्वांटिटी इफ एनी टू क्वांटिटी इज नोन देन वी कैन फाइंड द थर्ड क्वांटिटी। ठीक है, तीनों में से कोई भी अगर दो आपको दिया रहेगा, थर्ड आप फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ से आपको मिल जाएगा प्रेजेंट वर्थ इक्वल टू सम ड्यू माइनस ट्रू डिस्काउंट। यहाँ से आपको मिल जाएगा ट्रू डिस्काउंट इक्वल टू सम ड्यू माइनस प्रेजेंट वर्थ। तो ऐसा हम लोग डिफरेंट फॉर्मूलाज बना सकते हैं। नाउ सेकंड देखो, यहाँ पर कॉन्सेप्ट है ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला दिया है आपको। ट्रू डिस्काउंट इक्वल टू होता है प्रेजेंट वर्थ मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पीरियड, एन मीन्स नंबर ऑफ पीरियड मल्टीप्लाइड बाय आर क्या है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है डिवाइड बाय 100। एंड देन थर्ड देखो, आपको यहाँ पे सम ड्यू का भी फॉर्मूला दिया है। सम ड्यू इक्वल टू होता है प्रेजेंट वर्थ मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एन आर अपॉन 100। तो मैंने यहाँ पे जो भी फॉर्मूला दिया है, इस फॉर्मूले को मैं एक सिंपल एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जाम्पल, सपोज अ पर्सन टेक्स अ लोन ऑफ ₹10,000 फ्रॉम अ बैंक at the rate of 10% simple interest for 2 years, then find the simple interest and the total amount to be paid after 2 years। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा मैंने एग्जांपल लिया है। थ्रू दिस एग्जांपल मैं ट्राई करूंगा आपको एक्सप्लेन करने का, ये जो भी फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। सो थ्रू दिस एग्जांपल मैं ट्राई करूंगा एक्सप्लेन करने का जो भी मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो रिगार्डिंग, देखो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन प्रिंसिपल सम कितना हो जाएगा, ₹10,000। आपको मालूम है जो भी अमाउंट हम लोग बैंक से या कहीं से भी बोरो करते हैं, दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल सम। तो यहाँ पे प्रिंसिपल सम कितना दिया है आपको, ₹10,000। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, R इक्वल टू 10% पर एनम है, और नंबर ऑफ ईयर दैट मीन्स नंबर ऑफ पीरियड कितना दिया है, 2। दैट मीन्स 2 ईयर्स के लिए हम लोग लोन ले रहे हैं ₹10,000 का एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। ठीक है, देन सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको मालूम है, बेसिक फार्मूला एकदम है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है फार्मूला I इक्वल टू P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। P मतलब हो गया आपका प्रिंसिपल सम, N मीन्स हो गया आपका नंबर ऑफ पीरियड, मल्टीप्लाइड बाय R आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला आपको, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ये 10,000 इंटू 2 इंटू 10 अपॉन 100, तो आपको मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट ₹2,000। अब देखो क्वेश्चन में और क्या पूछा है आपको, व्हाट इज़ द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स ही हैज़ टू पे। अभी आपको मालूम है जब कोई भी पर्सन लोन लेगा सर्टन नंबर ऑफ ईयर के लिए, तो आफ्टर सर्टन नंबर ऑफ ईयर उसको जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो उसको पे करना पड़ेगा, प्लस जो इंटरेस्ट रहेगा दैट प्रिंसिपल अमाउंट का वो भी आपको पे करना रहेगा। सो दोनों दैट मीन्स प्रिंसिपल सम और इंटरेस्ट को ऐड करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द टोटल अमाउंट ड्यू आफ्टर सर्टन नंबर ऑफ ईयर। तो मैंने वही यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है, अमाउंट ड्यू आफ्टर 2 ईयर। तो अमाउंट ड्यू का फॉर्मूला होता है A इक्वल टू P प्लस I। तो कितना आएगा, देखो ये क्वेश्चन का आंसर, अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा प्रिंसिपल कितना 10,000 लोन लिया था उसने, प्लस इंटरेस्ट कितना उसको पे करना पड़ रहा है आफ्टर 2 ईयर, ₹2,000 बराबर। तो दोनों को ऐड करेंगे तो अपने कितना हो जाएगा, ₹12,000 हो जाएगा। दैट मीन्स पर्सन ने 10,000 का लोन लिया, तो 2 ईयर्स के बाद उसको कितना पे करना पड़ रहा है, ₹12,000। सो दिस 12,000 इज कॉल्ड एज द अमाउंट ड्यू। और देखो मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाया है, अमाउंट ड्यू इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट।
तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा प्रिंसिपल, मैंने P कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 1 प्लस एन इंटू आर अपॉन 100। अगर आपको प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट पता है तो अमाउंट आप डायरेक्ट निकाल सकते हो P प्लस आई करके। बट अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट नहीं मालूम है और आपको डायरेक्ट निकालना है अमाउंट, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट 1 प्लस एन इंटू आर अपॉन 100, ये फॉर्मूला है। नाउ से हियर देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो ये जो प्रिंसिपल सम है, दिस प्रिंसिपल सम इज कॉल्ड एज द प्रेजेंट वर्थ। तो जो मैंने देखो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेजेंट वर्थ, प्रेजेंट वर्थ मीन्स वो प्रिंसिपल सम को ही हम लोग प्रेजेंट वर्थ बोलते हैं, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर हो तो रहेगा यहाँ पे, नंबर ऑफ ईयर एन हो गया 2, एंड सी ईयर जो देखो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 10,000 का 2 ईयर्स में सिंपल इंटरेस्ट कितना हो रहा है, ₹2000। तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, दिस सिंपल इंटरेस्ट इज कॉल्ड एज द ट्रू डिस्काउंट। तो वो सिंपल इंटरेस्ट को ही हम लोग ट्रू डिस्काउंट बोलते हैं, ये आप ध्यान में रखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है अमाउंट आफ्टर 2 ईयर। देखो यहाँ पर जो अमाउंट रहता है आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ ईयर, अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज द सम ड्यू। इतना सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। प्रेजेंट वर्थ का मतलब आप ध्यान में रखो क्या हो गया, वो प्रिंसिपल सम हो गया। TD ट्रू डिस्काउंट का मतलब आप ध्यान में रखो क्या हो गया, वो सिंपल इंटरेस्ट हो गया। और सम ड्यू का मतलब हो गया वो अमाउंट हो गया। आप ये एग्जांपल ध्यान में रखोगे आपको इजीली ये फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सो बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट हम लोग एक्सरसाइज के सम स्टार्ट करते हैं। नाउ सी एक्सरसाइज 1.2 का देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, What is the present worth of a sum of rupees 10,920 6 months hence at 8% per annum simple interest यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, What is the present worth, दैट मीन्स आपको निकालना है यहाँ पर PW निकालने के लिए बोल रहा है। What is the present worth of a sum of rupees 10,920 और यहाँ पर आपको सम ड्यू दिया हुआ है 10,920। तो सम ड्यू इज गिवन हियर, SD आपको दिया है 10,920 रुपीज़। और यहाँ पे देखो नंबर ऑफ पीरियड मेंशन किया है 6 मंथ, तो n इक्वल टू आपको दिया है 6 मंथ। बट ऑलवेज रिमेंबर मंथ को हम लोग ईयर में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। तो 6 मंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6/12 ईयर हो जाएगा। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो n का वैल्यू कितना आएगा, 1/2 मतलब हाफ ईयर हो जाएगा, ठीक है। 6 मंथ में हाफ ईयर होता है तो n का वैल्यू हो जाएगा हाफ ईयर। और देखते हैं यहाँ पे क्या दिया आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम, तो r का वैल्यू दिया है आपको यहाँ पर 8% पर एनम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखो आपको यहाँ पर सम ड्यू दिया हुआ है तो हम लोग सम ड्यू का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो जस्ट मैंने आपको सम ड्यू का फॉर्मूला दिया है, सम ड्यू इक्वल टू होता है प्रेजेंट वर्थ ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस n इंटू आर डिवाइड बाय 100, ये फॉर्मूला है अपने पास सम ड्यू का। तो सम ड्यू क्वेश्चन में दिया है 10,920, तो आई विल राइट हियर 10,920 इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ यानी कि प्रिंसिपल सम आपको फाइंड आउट करना है, 1 प्लस n इज नंबर ऑफ पीरियड, हाफ ईयर दिया है, तो आई विल राइट हियर 1/2 इंटू आर कितना है, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है कितना 8, तो आई विल राइट हियर 8 और ये डिवाइड बाई क्या आएगा आपका 100, ठीक है। जस्ट आपको सिंप्लीफाई करना है, आंसर मिलते जाएगा। सो दिस इज 10,920 इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ ब्रैकेट 1 प्लस सिंप्लीफाई करेंगे हाफ इंटू 8, तो ये 4 हो जाएगा आपका, दिस इज 4 डिवाइड बाय 100। सो दिस इज 10,920 इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ, हाँ ब्रैकेट को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 1 प्लस 4/100 को रिड्यूस कर देते हैं हम लोग, यू विल गेट हियर 1/25 मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज 10,920 इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ इंटू ब्रैकेट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 26/25। अपने को निकालना है प्रेजेंट वर्थ, तो यहाँ पर हो जाएगा 10,920, यहाँ पर देखो आपका 25 डिवाइड है तो LHS में आकर के वो मल्टीप्लाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 26 मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ। यहाँ पे क्या मिल रहा है अपने को
10,920 मल्टीप्लाइड बाई 25 अपॉन 26। तो अगर ये आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 10,500। आप कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हो। तो प्रेजेंट वर्थ इक्वल हो जाएगा आपका 10,500 रुपीज़। दिस इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। प्रेजेंट वर्थ इक्वल टू 10,500 रुपीज़। सम सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा आपको। तो आप यहाँ पे फाइनल आंसर लिख सकते हो। हेंस यहाँ पे लिख सकते हो हेंस प्रेजेंट वर्थ, हेंस प्रेजेंट वर्थ ऑफ अ सम, हेंस प्रेजेंट वर्थ ऑफ अ सम ऑफ रुपीज़ 10,920 इज़ कितना आएगा आपका रुपीज़ 10,500। आपका सम सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपको दिया है, व्हाट इज द सम ड्यू ऑफ रुपीज़ 8,000 ड्यू 4 मंथ हेंस एट 12.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको, व्हाट इज द सम ड्यू। तो यहाँ पर आपको एसडी निकालने के लिए बोल रहा है। सम ड्यू आपको फाइंड आउट करना है ऑफ रुपीज़ 8,000। तो 8,000 का सम ड्यू कितना होगा आफ्टर 4 मंथ एट द रेट ऑफ 12.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। सम ड्यू निकालना है तो रुपीज़ 8,000 क्या है, रुपीज़ 8,000 आपका वो प्रिंसिपल है। दैट मीन्स इट इज़ कॉल्ड एज द प्रेजेंट वर्थ। तो यहाँ पर आपको दिया है प्रेजेंट वर्थ का वैल्यू कितना दे दिया है, रुपीज़ 8,000 आपको दिया है प्रेजेंट वर्थ। और यहाँ पे देखो लिखा है ड्यू 4 मंथ, दैट मीन्स नंबर ऑफ पीरियड कितना दिया है 4। तो आपको एन का वैल्यू दे दिया है 4 मंथ। तो हम लोग इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 4/12 हो जाएगा ये। दैट मीन्स 1/3 ईयर आएगा। ठीक है, तो 4 मंथ्स इक्वल टू 1/3 ईयर। और यहाँ पे क्या दिया देखो आपको, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट दिया है 12.5% पर एनम। रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट भी दिया है। आपको निकालना है सम ड्यू। तो डायरेक्ट फार्मूला अपने पास है। और देखो ये हो जाएगा आपका सम ड्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वर्थ कितना दिया है आपको 8,000। ठीक है, 8,000 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस व्हाट इज एन, एन कितना दिया है 1/3 मल्टीप्लाइड बाय आर। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5 और ये आपको दिया है डिवाइड बाय 100। सिंप्लीफाई करना है। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा 8,000, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट 1 प्लस, देखो यहाँ पे 1/3 है मल्टीप्लाइड बाय 12.5 है। तो 12.5 को मैं क्या करता हूँ 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो डेसिमल निकल जाएगा, 125 हो जाएगा। डिवाइड बाय यहाँ पर भी आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये आपका हो जाएगा 1000। सो दिस इज इक्वल टू नाउ 8,000 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट, ये जाएगा आपका देखो 1 प्लस, ठीक है, ये जाएगा आपका 125 डिवाइड बाय 3 और ये 1000 आपका मल्टीप्लाइड हो जाएगा। सो दिस विल बी योर 3000। सो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 8,000 ब्रैकेट, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3000 प्लस 125 डिवाइड बाय दिस इज़ 3000। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करते हैं हम लोग। तो ये देखो आपका 000 कैंसिल हो जाएगा। सो दिस विल बी 8 मल्टीप्लाइड बाय 3000 प्लस 125, ये हो जाएगा 3125 और यहाँ पर डिवाइड बाई कितना आ रहा है आपका 3 सी। तो ये हो गया देखो आपका 8 मल्टीप्लाइड बाई 3125 अपॉन 3। अगर आप ये मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आपको फाइनल आंसर देखो ये मिल जाएगा रुपीज़ 8,333.33। कैलकुलेशन करके आप चेक कर लो। देयरफॉर सम ड्यू इक्वल टू रुपीज़ 8,333.33। ये देखो आपका सम सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल है, जस्ट फॉर्मूला यूज़ करना है, आंसर आपको मिलते जाएगा। सी नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपको दिया है, ट्रू डिस्काउंट ऑन द सम ड्यू 8 months hence at 12% per annum is rupees 560. Find the sum due and the present worth of the bill. तो यहाँ पे क्या दिया है आपको, ट्रू डिस्काउंट आपको दिया है कितना, रुपीज़ 560 दिया हुआ है। तो पहले मैं गिवन थिंग्स यहाँ पे लिख देता हूँ। ट्रू डिस्काउंट दैट मीन्स टी डी इक्वल टू कितना दिया है आपको, रुपीज़ 560 दिया हुआ है। ठीक है, बाद में देखो यहाँ पे सम ड्यू दिया है 8 months, दैट मीन्स पीरियड जो आपको दिया है, नंबर ऑफ पीरियड इक्वल टू 8 months आपको दिया है। तो n इक्वल टू 8 month। तो आपको मालूम है मंथ को ऑलवेज हम लोग ईयर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 8/12। थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो n इक्वल हो जाएगा 4 2 और ये 4 3 2/3 ईयर हो जाएगा। ठीक है, n का वैल्यू।
और देखते हैं आपको यहाँ पर क्या दिया है, एट द रेट ऑफ 12% पर एनम दिया हुआ है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको दिया है आर इक्वल टू 12% पर एनम। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द सम ड्यू। तो आपको निकालना है एस डी। सम ड्यू मतलब अमाउंट होता है, एस डी आपको निकालने का है। ठीक है, तो आपको निकालना है सम ड्यू एंड द प्रेजेंट वर्थ ऑफ द बिल, और आपको पी डब्ल्यू भी निकालना है, प्रेजेंट वर्थ ऑफ द बिल। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें फाइंड आउट करना है, एक तो आपको निकालना है प्रेजेंट वर्थ मतलब प्रिंसिपल सम, और सेकंड है सम ड्यू मतलब अमाउंट। तो सम ड्यू इक्वल टू मालूम है आपको प्रेजेंट वर्थ प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है वो। क्वेश्चन में आपको क्या दिया, ट्रू डिस्काउंट दिया, राइट। ट्रू डिस्काउंट दिया हुआ है तो हम लोग ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ट्रू डिस्काउंट को कैसे ध्यान में रखोगे आप। ट्रू डिस्काउंट का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको मालूम है, दैट मीन्स ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला आपको मालूम है। तो ट्रू डिस्काउंट इक्वल टू फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वर्थ दैट इज पी डब्ल्यू इंटू एन इंटू आर डिवाइड बाय 100। ये फॉर्मूला अपने पास है। ट्रू डिस्काउंट दिया है पहले से आपको ₹560, तो 560 लिख दो इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ आपको कैलकुलेट करना है। तो प्रेजेंट वर्थ इनटू नंबर ऑफ पीरियड कितना दिया है 2/3 ईयर, तो मैं लिखूंगा 2/3 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कितना दिया है आपको 12, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 12 और ये आपका है डिवाइड बाय हो जाएगा यहाँ पर 100। सो दिस विल बी 560 इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ मल्टीप्लाइड बाय, नाउ सी 12 और 3 कैंसिल कर देंगे हम लोग, तो 3 4 12 हो जाएगा, 4 2 यहाँ पर 8 हो जाएगा डिवाइड बाय 100। तो यहाँ से आपको प्रेजेंट वर्थ मिल जाएगा, दैट मीन्स प्रिंसिपल सम मिल जाएगा। सो दिस विल बी योर 560 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 8 इक्वल टू हो जाएगा प्रेजेंट वर्थ। तो ये हो जाएगा 8 से कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 70 इंटू 100 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 7000। तो प्रेजेंट वर्थ मिल गया आपको, देयरफॉर प्रेजेंट वर्थ इक्वल टू ₹7000 मिल गया। ठीक है, ये आपको मिल गया है प्रेजेंट वर्थ का वैल्यू ₹7000। नेक्स्ट आपको क्या बोला है यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए, फाइंड द सम ड्यू ऑल्सो। आपको सम ड्यू भी निकालना है। ठीक है, सम ड्यू तो सिंपल है, आपका मालूम है सम ड्यू का फॉर्मूला, सम ड्यू इक्वल टू होता है प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। ठीक है, सिंपल थिंग है। सम ड्यू मतलब क्या हो गया आपका अमाउंट ड्यू, प्रेजेंट वर्थ क्या होता है आपका प्रिंसिपल सम, ट्रू डिस्काउंट मतलब क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो सम ड्यू इक्वल्स टू देखो हो जाएगा ये प्रेजेंट वर्थ कितना निकाला हमने यहाँ पर 7000 प्लस ट्रू डिस्काउंट कितना है ₹560। सो देखते कितना आंसर आता है ये आपका सम ड्यू इक्वल टू, इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 7560। देयरफॉर सम ड्यू इक्वल टू रुपीज़ मिल गया आपको 7560। देखो आपका सम सॉल्व हो गया। देखो फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया है, द ट्रू डिस्काउंट ऑन अ सम इज 3/8 ऑफ द सम ड्यू एट 12% पर एनम, फाइंड द पीरियड ऑफ द बिल आपको बोला है। ठीक है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया है, द ट्रू डिस्काउंट। हाँ, तो ट्रू डिस्काउंट आपको मालूम है, लिखते हैं हम लोग TD। ट्रू डिस्काउंट इक्वल टू दिया है 3/8 ऑफ द सम ड्यू, सम ड्यू दैट इज SD, ऐसा आपको कंडीशन देखो दिया हुआ है। ठीक है, सम ड्यू का फॉर्मूला मालूम है, सम ड्यू इक्वल टू होता है प्रेजेंट वर्थ प्लस होता है ये देखो आपका ट्रू डिस्काउंट। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको मालूम है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका ये सम ड्यू इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ तो पता नहीं है प्लस इन प्लेस ऑफ ट्रू डिस्काउंट हम लोग ये देखो लिख सकते हैं 3/8 अपॉन सम ड्यू, इसको लिख सकते हैं हम लोग 3/8 इंटू सम ड्यू। यहाँ से हम लोग प्रेजेंट वर्थ निकाल सकते हैं, ये सम ड्यू है 3/8 इंटू सम ड्यू को यहाँ पे लेके आओगे तो माइनस हो जाएगा ये 3/8 इंटू 3/8 इंटू सम ड्यू और इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका देखो ये प्रेजेंट वर्थ। तो यहाँ से हम लोग सम ड्यू कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा आपका 1 माइनस 3/8 बचेगा इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से मिलेगा आपको प्रेजेंट वर्थ इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस 3 दैट इज़ 5/8 हो जाएगा। सो दिस विल बी सम ड्यू इनटू 5/8, यहाँ से मिलेगा आपको ये प्रेजेंट वर्थ हो गया। ठीक है, नाउ सी हियर अपने पास देखो, नाउ सी अपने पास ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला है। ट्रू डिस्काउंट इक्वल टू होता है प्रेजेंट वर्थ मल्टीप्लाइड बाय
नंबर ऑफ पीरियड मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100, ये फॉर्मूला आपको मालूम है, ठीक है। देखो जहाँ पर ट्रू डिस्काउंट है, ट्रू डिस्काउंट के प्लेस पे हम लोग ये वैल्यू लिख सकते हैं, ट्रू डिस्काउंट इक्वल टू दिया है 3/8 अपॉन सम ड्यू, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3/8 इंटू सम ड्यू हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको दिया प्रेजेंट वर्थ, तो प्रेजेंट वर्थ के प्लेस पे मैं ये लिख सकता हूँ, तो आई विल राइट हियर सम ड्यू मल्टीप्लाइड बाय है 5/8 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज एन, आपको फाइंड आउट करना है, आर तो आपको दिया ही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो यहाँ पे दिया है 12% पर एनम, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 12 और ये हो जाएगा आपका डिवाइड बाय 100, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो आंसर मिलते जाएगा आपको। नाउ से ये देखो आपका सम ड्यू आपका कैंसिल हो जाएगा, सेम न्यूमरेटर, ठीक है, और ये हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, देखो यहाँ से आपका 8 और 8 भी कैंसिल हो जाएगा, सो देखते हैं यहाँ पे क्या बच रहा है आपका, दिस इज़ 3 इक्वल टू यहाँ पर बच रहा है 5 इंटू 12, ये हो जाएगा आपका 60 मल्टीप्लाइड बाय n डिवाइड बाय यहाँ पर 100 है, ठीक है, और सिंप्लीफाई करता हूँ या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 300 इक्वल टू 60 मल्टीप्लाइड बाय n, तो यहाँ से n का वैल्यू मिल जाएगा आपको 300 डिवाइड बाय 60, ठीक है, 0 0 कैंसिल, सो दिस इज इक्वल टू 5 आएगा, देयरफॉर n इक्वल टू 5। क्वेश्चन आपको क्या पूछा था, देन फाइंड द पीरियड ऑफ द बिल, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग देयरफॉर पीरियड ऑफ बिल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5 ईयर, दिस वे पीरियड ऑफ द बिल इज़ 5 ईयर, तो आपका सम सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल है, सिस्टमैटिकली आपको फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या दिया है, 20 कॉपीज ऑफ अ बुक कैन बी परचेज्ड फॉर अ सर्टन सम पेबल एट द एंड ऑफ 6 मंथ, ठीक है, एंड 21 कॉपीज फॉर द सेम सम इज इन रेडी कैश, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो आई विल राइट हियर लेट आर बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, लेट आर बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है, लेट आर बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। यहाँ पे क्या लिखा है, 20 कॉपीज ऑफ अ बुक कैन बी परचेज्ड फॉर अ सर्टन सम, तो 20 कॉपीज परचेज करने के लिए सर्टन अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, देखो विल राइट हियर लेट द कॉस्ट, लेट द कॉस्ट ऑफ अ बुक, लेट द कॉस्ट ऑफ अ बुक इज रुपीज़, हम लोग कितना ले लेते हैं x, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 20 बुक, कॉस्ट ऑफ 20 बुक्स कितना हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा आपका 20x, देखो आपको n का वैल्यू दिया है, n इक्वल टू दिया है आपको 6 मंथ, ठीक है, तो 6 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 6/12 दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 1/2 ईयर हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे सिंस कॉस्ट, सिंस कॉस्ट ऑफ 20 बुक इज सेम एज, कॉस्ट ऑफ 20 बुक इज सेम एज कॉस्ट ऑफ 21 बुक्स, हाँ ये आपको दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ 20 बुक इज सेम एज कॉस्ट ऑफ 21 बुक, तो देयरफॉर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इंटरेस्ट, देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन 20x, हाँ देखो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ 20x एट द रेट ऑफ, एट द रेट ऑफ R%, एट द रेट ऑफ R% फॉर 6 मंथ, फॉर 6 मंथ will be same, will be same as cost of 1 book हो जाएगा, will be same as cost of 1 book हो जाएगा, ठीक है। आपको इंटरेस्ट का फॉर्मूला मालूम है, इंटरेस्ट इक्वल टू होता है P इंटू N इंटू R अपॉन 100, तो कॉस्ट ऑफ 1 बुक कितना लिया था हम लोगों ने, कॉस्ट ऑफ 1 बुक हम लोगों ने x लिया था मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पे प्रेजेंट वर्थ कितना है, प्रेजेंट वर्थ देखो यहाँ पे है, कॉस्ट ऑफ 20 बुक कितना दिया 20x, तो प्रेजेंट वर्थ हो गया आपका 20x मल्टीप्लाइड बाय n का वैल्यू कितना है हाफ ईयर मल्टीप्लाइड बाय r, और यहाँ पर आएगा आपका डिवाइड बाय 100, ये फॉर्मूला है। तो देखो मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग इसको, तो ये हो जाएगा आपका देखो 100x इक्वल टू 20x और 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका 10x मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर r है, तो यहाँ से हम लोग r फाइंड आउट कर सकते हैं, r इक्वल टू हो जाएगा देखो आपका दिस इज़ 100x डिवाइडेड बाय यहाँ पर 10x, तो
तो कैंसिलेशन करेंगे, x कैंसिल होगा और 100/10 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया आपका 10%। क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, आपका सम सॉल्व हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 1.2 कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट टिल क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने सॉल्व कर दिया है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी, क्योंकि मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कंप्लीट सॉल्यूशन बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2। तो मेरे साथ आप इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा कंप्लीट सॉल्यूशन। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।